हेलो बच्चों, वेलकम टू माय क्लास। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 6 का इकाई 7 ज्यामितीय अवधारणाएं। आज हम लोग ज्यामितीय अवधारणाओं के बारे में पढ़ेंगे। ज्यामिति का मतलब होता है ज्योमेट्री। ज्यामिति कैसे कहते हैं? ज्योमेट्री को। कक्षा 6 का पाठ है ज्यामितीय अवधारणाएं। ज्यामिति मतलब इंग्लिश में कहते हैं ज्योमेट्री। ये ज्योमेट्री जो वर्ड है ये यूनानी भाषा से आया है। यूनानी का वर्ड था एक जियोमेट्रन। जियो मतलब भूमि, मेट्रन मतलब मापना। यानी कि जब भूमि को मापने की ज़रूरत पड़ती थी तो हम लोग ज्योमेट्री यूज़ करते थे। लेकिन समय के साथ साथ अब ज्योमेट्री का यूज़ बहुत बढ़ गया है। कला, वास्तुकला, शिल्पकला, हर चीज़ में हमें ज्योमेट्री की ज़रूरत पड़ती है। तो अब आप लोग बस इसका थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट सीखेंगे। तो सबसे पहले हम आपको इसके तल के बारे में बता देते हैं। कोई भी वस्तु हो उसके दो प्रकार के तल होते हैं, समतल और वक्र तल। समतल मतलब जैसे ये है, ये कैसा है? सपाट है, सपाट, पूरा बराबर सपाट है। ये बुक है, इसका तल कैसा है? ये जैसे बुक है, ये पूरी बराबर है, तो इसका तल कैसा है? समतल। ये तल कैसा है? समतल। और आप लोगों ने एप्पल देखा होगा, ये एप्पल है। इस एप्पल का तल कैसा है? ये एप्पल कैसा है? गोल है। इस एप्पल को हम समतल कह सकते हैं? नहीं कह सकते। एप्पल कैसा है? वक्र तल। एप्पल है वक्र तल। अच्छा, अब आप बताइएगा कि ये बॉल कैसी है? वक्र तल या समतल? ये बॉल है, कैसी है? वक्र तल। और ये किस प्रकार का तल है? ये है समतल। यानी जब तल सपाट होता है तो उसे हम कहते हैं समतल, और जब तल वक्र तल होता है तो उसे हम कहते हैं वक्र तल। तो अब आप लोग समतल और वक्र तल समझ गए। अच्छा, अगर मान लीजिए हम समतल में कोई एक बिंदु ले लेते हैं। बिंदु आप जानते हैं, जैसे हमने छोटा सा एक समतल में ये बिंदु ले लिया। अगर इस समतल के इस बिंदु से हम रेखा खींचना चाहें तो मान लीजिए हमने ये एक रेखा इस बिंदु पे ये खींच दी। अगर दूसरी रेखा खींचना चाहें तो हमने ये इसी बिंदु से जाती हुई ये रेखा खींच दी। फिर इसी बिंदु से जाती हुई हमने ये रेखा इसी बिंदु से जाती हुई हमने ये रेखा खींच दी। इस प्रकार हम इसी बिंदु से जाती हुई बहुत सी रेखाएं खींच सकते हैं, और भी रेखाएं खींच सकते हैं। इस बिंदु से जाती हुई ही हम अनगिनत रेखाएं खींच सकते हैं। यानी अगर कोई समतल है, उस पर कोई एक बिंदु है, तो उससे कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं जिनको हम गिन नहीं सकते। बहुत सी रेखाएं खींची जा सकती हैं। इसका मतलब हुआ समतल में स्थित किसी एक बिंदु से उसी तल पर असंख्य रेखाएं खींची जा सकती हैं। मतलब बहुत सी रेखाएं खींची जा सकती हैं। ठीक है। अब मान लीजिए इसी समतल में दो बिंदु हैं। समतल में एक बिंदु हमने ले लिया P, दूसरा बिंदु ले लिया Q। तो समतल में दो बिंदुओं P और Q से कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं? अगर हम कोई भी ऐसी रेखा खींचना चाहें जो P और Q दोनों से होकर जाए तो कितनी रेखा खींच सकते हैं? केवल एक रेखा। इसके अलावा कोई रेखा हम खींच सकते हैं? कोई भी रेखा खींच सकते हैं? नहीं खींच सकते। तो समतल में अगर कोई दो बिंदु से होकर हमको रेखा खींचनी है तो केवल एक रेखा हम खींच सकते हैं। अच्छा, हम कितने तरीके की रेखा खींच सकते हैं? अगर मान लीजिए हमसे कहा जाए कि समतल में दो प्रकार की समतल में रेखाएं खींचिए, तो हम कैसे खींचेंगे? एक रेखा हमने ये खींच दी, दूसरी रेखा हमने ये खींच दी। अब ये रेखा कैसी है? अगर हम इसको आगे बढ़ाते जाएंगे तो ये आपस में एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगी। तो जो रेखाएं आगे बढ़ाने पर भी या किसी भी रूप में कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है, काटने को क्या कहते हैं? प्रतिच्छेद करती। एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, उन्हें हम समांतर रेखाएं कहते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? समांतर रेखाएं। और जो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं यानी काटती हैं, ये जो दो रेखाएं हैं ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं। अगर मान लीजिए हमने दो रेखाएं और खींची, एक ये खींच दी, एक ये खींच दी। अब ना तो ये समांतर रेखाएं हैं, ना ये प्रतिच्छेद कर रही हैं, लेकिन अगर इनको हम आगे बढ़ा देंगे
तब ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद करने लगेंगी। तो एक ही तल में दो तरीके की रेखाएं खींच सकते हैं, एक या तो वो एक दूसरे को काटेंगी या वो एक दूसरे को नहीं काटेंगी। तो जो रेखाएं एक दूसरे को किसी भी दिशा में प्रतिच्छेद नहीं करती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम समांतर रेखाएं कहते हैं। ठीक, इतना आप लोग समझ गए, उन्हें हम क्या कहते हैं, समांतर रेखाएं। तो आप लोग समतल समझ गए, वक्रतल समझ गए, रेखाएं समझ गए। अब हम लोग इसका अभ्यास 7A कर लेते हैं। अभ्यास 7A पढ़िए, क्या है, निम्नलिखित शब्दों में से उपयुक्त शब्द चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। ये रिक्त स्थान दिए हुए हैं खाली जगह, इनकी हमें पूर्ति करनी है। तो पहला क्वेश्चन है, समतल में स्थित दो बिंदुओं से होकर कितनी रेखा खींची जा सकती है। यहाँ पे ये रिक्त स्थान है। बताइए, अगर समतल में कोई भी दो बिंदु हैं, एक बिंदु ये हो गया, एक बिंदु ये हो गया, या मान लीजिए हमने कहीं पर भी हो गया, ये हो गया एक बिंदु। आप कोई भी अगर रेखा बनाना चाहें, समतल में स्थित दो बिंदुओं से होकर रेखा खींची जा सकती। इन दोनों से होकर जाने वाली कितनी रेखा खींची जा सकती? केवल एक रेखा। कितनी रेखा खींची जा सकती है? एक रेखा। बस, तो इस रिक्त स्थान में हमने भर दिया एक। समतल में स्थित किसी रेखा में, दूसरा क्वेश्चन है हमारा, समतल में स्थित किसी रेखा में कितने बिंदु होते हैं। यहाँ खाली जगह है, कितने बिंदु होते हैं। तो जैसे ये समतल में स्थित कोई रेखा है, इसमें कितने बिंदु हैं? ये बिंदु, ये बिंदु, ये बिंदु, ये बिंदु, ये सारे इस रेखा के बिंदु हैं। बहुत सारे बिंदु हो सकते हैं इस रेखा में, जिनको हम गिन भी नहीं सकते। तो जिनको नहीं गिन सकते उन्हें क्या कहेंगे? समतल में स्थित किसी रेखा में असंख्य बिंदु होते हैं। कितने होते हैं? असंख्य बिंदु। ठीक है। फिर तीसरा क्वेश्चन है, गोले का तल होता है। गोले का तल, गोला मतलब जैसे भी हमने आपको एप्पल दिखाया था, ये एप्पल या कोई बॉल है, उसका तल कैसा होता है? समतल होता है? नहीं, गोले का तल कैसा होता है? गोले का तल होता है वक्र तल। ठीक। फिर समतल में स्थित एक बिंदु से होकर कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं? समतल में स्थित ये बिंदु है, ये समतल है, इसमें एक बिंदु है, इससे कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं? अब बताओ, समतल में स्थित एक बिंदु से होकर कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं? 1 2 3 4 5 6 और पता नहीं कितनी, इनके बीच में हम बहुत सारी रेखाएं खींच सकते हैं। यानी समतल में स्थित एक बिंदु से होकर असंख्य रेखाएं खींची जा सकती हैं। ठीक है, ये हो गए हमारे रिक्त स्थानों की पूर्ति। फिर दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में सही कथन के सामने कोष्ठक में सही चिन्ह तथा गलत के सामने क्रॉस का चिन्ह लगाइए। ठीक, सही कथन के सामने सही का चिन्ह तथा गलत के सामने क्रॉस का चिन्ह आपको लगाना है। तो पहला क्वेश्चन है, कागज़ का तल समतल है। अब बताइए, ये कागज़ है, ठीक, ये कैसा तल है? ये कागज़ हो गया हमारा, इसका तल कैसा है? कागज़ का तल कैसा है? समतल है, यानी सही है। 3 असंरेखीय बिंदुओं से असंख्य समतल खींचे जा सकते हैं। असंरेखीय मतलब जो बिंदु एक रेखा में ना हो। मान लीजिए ये हमने 3 रेखा बिंदु खींच लिए, ठीक, कितने समतल? तीनों असंरेखीय हैं, असंख्य समतल खींचे जा सकते हैं। बिल्कुल गलत है, इससे केवल एक ही समतल खींचा जा सकता है। समतल में स्थित दो रेखाएं सदैव समांतर होती हैं। गलत है, समतल में स्थित दो रेखाएं समांतर भी हो सकती हैं, प्रतिच्छेद भी कर सकती हैं, इसका मतलब ये भी हमारा गलत है। कमरे की दीवार का तल समतल है। कमरे की दीवार का तल कैसा होता है? जैसे ये कमरे की दीवार है, इसका तल किस प्रकार का है? समतल। तो कमरे की दीवार का तल कैसा है? समतल है। ठीक, ये भी सही हो गया। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है आपका, तीसरा प्रश्न है, स्तंभ ए और बी में सही जोड़े का मिलान कीजिए। स्तंभ ए में लिखा है और ये स्तंभ बी है, ग्लोब, स्टील अलमारी, खीरा, लोहे का पाइप, शंकु, श्यामपट्ट का तल, ठोस बेलन, कांच की गोली।
ये है P समतल, समतल और वक्रतल, वक्रतल। तो ग्लोब, ग्लोब बताइए कैसा होता है? ग्लोब, ग्लोब समतल होता है या वक्रतल? ग्लोब है वक्रतल। स्टील की अलमारी, स्टील की अलमारी। फिर दूसरा है स्टील की अलमारी। स्टील की अलमारी कैसा तल है? बताइए, स्टील की अलमारी वक्रतल होता है? नहीं होता है। स्टील की अलमारी कैसा है? समतल। फिर खीरा, बताइए ये खीरा है, खीरे का तल कैसा है? समतल है? नहीं, खीरे का तल कैसा है? वक्रतल। खीरे का तल, खीरे का तल कैसा है? वक्रतल। खीरे का तल है वक्रतल। ठीक, उसके बाद आ गया लोहे का पाइप। अगर कोई भी पाइप होगा तो उसका तल कैसा होगा? वक्रतल। इसको भी हमने वक्रतल से मिला दिया। फिर है शंकु। अब जो शंकु होता है यानी कि जो कोन होती है, जो कोन होती है वो ऐसे कोन का शेप होता है, ये कोन का शेप है। तो कोन में ये तल समतल है, ये तल समतल है, लेकिन ये वक्रतल है। यानी कि जो शंकु है उसमें हम समतल और वक्रतल दोनों लगाएंगे। फिर श्यामपट्ट का तल, श्यामपट्ट का तल कैसा होता है? श्यामपट्ट का तल होता है समतल। उसके बाद है ठोस बेलन। कोई बेलन होगा, बेलन का तल भी कैसा होगा? वक्रतल। और कांच की गोली भी वक्रतल। तो आप लोग ये सब समझ गए समतल और वक्रतल किस प्रकार होते हैं। तो हमारा ये एक्सरसाइज 7A कंप्लीट हो गई। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।